चैप्टर 1 मिसलेनियस था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एस कंसीडर पी ऑफ एस विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस। ठीक है, यहाँ तक देख लिए। डिफाइन द रिलेशन आर इन पी ऑफ एस एज फॉलोज। पहले तो हमें रिलेशन देखना है पी ऑफ एस में। फॉर सबसेट ए कॉमा बी इन पी ऑफ एस ए रिलेशन विथ बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये हमें जस्टिफाई करना है। उसके बाद इज आर, मतलब आर क्या है, रिलेशन। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों होना चाहिए, है या नहीं वो पता लगाना है। जस्टिफाई और आंसर ये दिया है। देखिए क्वेश्चन बहुत लंबा है, बहुत पार्ट में बनेगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले पी ऑफ एस दिया है। पी ऑफ एस क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है और हमें क्या दिया है, ए रिलेशन विथ बी। ए रिलेशन विथ बी, इसका क्या मतलब है मैं लिख भी देता हूँ। ए रिलेटेड विथ या फिर टू बी। ठीक है, और ये साइन ये क्या है दिया है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये क्या होता है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में तो दिक्कत है, तो कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। अब रिफ्लेक्सिव हम लोग निकालते हैं। जो क्यों निकालते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमें देखना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, आप तो पता ही होगा, बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। पी ऑफ एस क्या है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास पी ऑफ एस। ठीक है, तो फिर कोई भी जो सेट होगा वो अपना सबसेट तो होगा ही, हमें पता है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप भी एग्जाम में ये सब लिखिएगा तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो हम लोग बोल सकते हैं ई जो है वो खुद का ही सबसेट होगा। और ये जब खुद सा ही सबसेट है तो ए रिलेटेड विद ए होगा या नहीं होता, बिल्कुल होता। तो हम लोग बोल सकते हैं ए इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक कर लिए। अब सिमेट्रिक भी देखना होगा। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में हम लोग कैसे देखेंगे, सिमेट्रिक में हमें दो वेरिएबल चाहिए, ए और बी में रिलेशन है या नहीं वो चेक करना है। तो दो वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। पी ऑफ एस क्या है, वही यूनिवर्सल सेट है। सो ए रिलेटेड विथ बी हमारे पास है, ए रिलेटेड विथ बी तीसरे साथ तीसरे बिलोंग कर रहा है, ए रिलेटेड विथ बी तीसरे इक्वल है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है तो बी इज सबसेट ऑफ ए अगर हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक है, वरना नहीं है। तो आप ही बताइए, बी अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी जो है वो सबसेट होगा ए का, नहीं होता। ठीक है, नहीं होता ना, बी तो सेट है, बी तो सेट है, ए सबसेट है, बी तो सेट है, ये उसका सबसेट है। अब इसका अपोजिट ट्रू है कि हमारा ए जो है ये सेट बन जाए और बी सबसेट बन जाए, बिल्कुल ट्रू नहीं है। तो बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये हम लोग लिख देते हैं। अब हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, अगर ट्रांजिटिव हमारा है या नहीं है वो पता लगाते हैं। अब ट्रांजिटिव की बारी है, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव है या नहीं ये पता लगाते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, हमें तीन वेरिएबल चाहिए, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू पी ऑफ एस। पी ऑफ क्या है, पी ऑफ एस क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो अगर हमारा ए रिलेटेड विथ बी है, ए अगर रिलेटेड विथ बी हो एंड अगर बी रिलेटेड विथ सी हो, ठीक है, ए रिलेटेड विथ बी हो और बी रिलेटेड विथ सी हो, तो ए रिलेटेड विथ बी तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ए रिलेटेड विथ बी तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ए सबसेट ऑफ बी, और बी रिलेटेड विथ सी है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ सी। बिल्कुल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए इज सबसेट, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, सबसेट ऑफ बी, और ये बी इज सबसेट ऑफ सी लिख सकते हैं। तो अगर ए जो है ये सबसेट है बी का और बी जो है ये सबसेट है सी का, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ सी लिख सकते हैं। सो वी कैन कंक्लूड दैट ए इज सबसेट ऑफ सी। अगर ए सबसेट ऑफ सी है तो वापस इसी के मदद से ए इज सबसेट ऑफ सी इज इक्वल टू ए इज रिलेटेड विथ बी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड विथ सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर ए रिलेटेड विथ सी हमने हमारे पास आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि आर मतलब क्या, रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब ये इक्विवेलेंस है या नहीं, नो, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, आपके मन में सवाल आएगा। हमने रिफ्लेक्सिव चित्तिया, सिमेट्रिक चित्तिया और ट्रांजिटिव चित्तिया, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो तीनों होता तभी इक्विवेलेंस हो सकता है, तो उसके लिए इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। हमारा इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों सेटिस्फाई, तीनों होना जरूरी है, तीनों सही होता तो होता, पर सिमेट्रिसिटी नहीं है, सिमेट्रिसिटी नहीं है, ये आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी नहीं है, इस वजह से ये इक्विवेलेंट नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो जितना तो कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।